हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को करा रहे हैं। अभी एमसीक्यू का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके समरी और उसके एमसीक्यू के बारे में आपको बता दिया गया है। आज हम लोग आपका उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम लोग उस चैप्टर्स के एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। और जैसे ही सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू फिनिश्ड हो जाएगा तो फिर आपको 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस क्लास में कराई जाएगी। सो आप हर क्लास में बने रहिए, चीज़ों को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। पहला जो चैप्टर था वो था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर्स की हैं उसके बारे में आपको समरी यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि आपका एमसीक्यू सॉल्व करना आसान हो जाए। जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन, जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल की, ठीक है, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल की। क्लियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया जा रहा है। मेल का साइन क्या होता है आपको बताया गया है, मेल का साइन ये होता है, और फीमेल का साइन क्या होता है, फीमेल का साइन ये होता है। ये तो बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम टेस्टिस है। आप देखेंगे TESTIS। और अगर हमको इसी को प्लूरल में लिखना होगा तो मैं स्पेलिंग लिखूंगी TESTES। ये सिंगुलर एक, ये प्लूरल, ठीक है, टेस्टिस। आते हैं अपने इस कॉलम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम ओवरी, ओवरी, ठीक है। इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैमेट्स बनाते हैं और सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। सो दूसरे मेल गैमेट, नर युग्मक का नाम, इसको हिंदी में, जो लोग हिंदी मीडियम से जा रहे हैं, इसी को वृषण कहा जाता है। वृषण, वृषण। और ओवरी को अंडाशय कहा जाता है, ठीक है। मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक स्पर्म, जिसको कि हिंदी में शुक्राणु कहा जाता है, और फीमेल गैमेट का नाम एग या ओवम या ओवा, जिसको हिंदी में अंडाणु कहा जाता है। हो गया। ये मेल गैमेट, ये नर युग्मक कहाँ बनते हैं? ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं। ये फीमेल गैमेट, अंडाणु या एग, कहाँ बनते हैं? ओवरी के अंदर बनते हैं। टेस्टिस का 2 काम है, नर युग्मक या मेल गैमेट बनाना और मेल सेक्स हार्मोन बनाना, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन। ये मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? मेल सेक्स हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, ठीक। आते हैं इस टेबल पे, फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम 2 यहाँ पर आपको याद रखना होगा। एक आपको नाम रखना होगा एस्ट्रोजेन, और दूसरा नाम जो आपको याद रखना होगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
सो ये एक टेबल के मदद से आपको समझाया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। यहाँ पर ये कॉलम आपको डिटेल बता रहा है ह्यूमन मेल के बारे में, ये आपको डिटेल बता रहा है ह्यूमन फीमेल के बॉडी में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम ओवरी, और ओवरी के अंदर मादा युग्मक यानी कि अंडाणु या एग का निर्माण होता है, और ओवरी में ही फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का भी निर्माण होता है। इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो ये आपके एमसीक्यू को और आसान बनाने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है। ह्यूमन बीइंग में, मनुष्य में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, तो आपको जो चैप्टर 1 आपका बताया गया था कि निषेचन होगा, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन। मनुष्य में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, फीमेल के बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है। निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो नर युग्मक है उसका संलयन मादा युग्मक से होता है, ठीक, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्यूजन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, यहां पर युग्मनज हो गया। ये युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है जिसको आप यहां पर कह रहे हैं एम्ब्रियो, और यही भ्रूण आपका माँ के गर्भाशय में फिटस के रूप में, जिसको आप गर्भस्थ शिशु कह सकते हैं, वो वहाँ पर जनरली 9 मंथ तक रह करके फिर माँ के शरीर से बाहर आता है। बोलते हैं कि नवजात शिशु का जन्म हुआ है। तो नर युग्मक का संलयन मादा युग्मक से हो गया। नर युग्मक कौन था? स्पर्म, और मादा युग्मक एग। So fusion of male gamete and female gamete, the process is known as fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में विकसित होता है, और यही एम्ब्रियो फिटस के रूप में माँ के यूट्रस यानी माँ के गर्भाशय में पल रहा होता है, और जो नए शिशु के रूप में जन्म लेता है। इससे एक क्वेश्चन आता है, क्लास 10 में आपका एक क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्लास 10 में आपने आंसर किया होगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, जिसका हिंदी डिंब वाहिनी आपने पढ़ा था, है ना, फेलोपियन ट्यूब। पर अब चूंकि आपका लेवल ऊपर उठ गया है, तो फेलोपियन ट्यूब का भी एक भाग है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एम्पुला इस्थमस जंक्शन, ठीक है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ये ऑप्शन रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। क्लास 10 तक तो ठीक है कि हम लोग फेलोपियन ट्यूब पे टिक मार्क कर दे रहे थे, लेकिन अब तो हम लोग स्टैंडर्ड 12 यानी कि हायर क्लास के स्टूडेंट हो गए हैं ना। तो इसी फेलोपियन ट्यूब का एक भाग है एम्पुला इस्थमस जंक्शन, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब एम्ब्रियो बन जाता है फेलोपियन ट्यूब में, तब वह माँ के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में आ जाता है, जिसको कि इम्प्लांटेशन कहा जाता है, और फिर यहाँ पर यूट्रस में ये फिटस अच्छे से ग्रो करता है, सारे बॉडी पार्ट डेवलप करते हैं, और फिर नए बच्चे का जन्म होता है। आइए हम लोग चलते हैं, इस समरी के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है। देख रहे हैं हमारा चैप्टर का नाम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल? मेल की बात की जा रही है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसे कहते हैं? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसे कहते हैं जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं और जो मेल सेक्स हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी।
आपका यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है मेल के बारे में, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ओवरी, बी किडनी, सी टेस्टिस और डी यूट्रस। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मेल की बात हो रही है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल। अगर फीमेल पूछता तो आपको सही आंसर किस में लगाना पड़ता, ओवरी में, है ना, किडनी और यूट्रस तो होगा नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन, सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए टेस्टिस, बी ओवरी, सी लंग्स और डी स्टमक। सर्टोली सेल्स टेस्टिस में पाए जाते हैं, सो सही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए टेस्टिस। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? सर्टोली सेल्स का काम स्पर्म यानी कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करना है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म्स। तो सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाएंगे? टेस्टिस में। करेक्ट आंसर टेस्टिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज, फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल के बॉडी में शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम का निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, यूट्रस, ओवरी, एम्पुलरी, स्टमक जंक्शन और सर्विक्स। अभी आपको जस्ट समरी में बताया गया है। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, है ना। तो फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। क्लास 12 में आपका सही आंसर हो जाएगा, यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस रहते हैं एनुअल एग्जाम में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय प्लासेंटा? प्लासेंटा याद आया? प्लासेंटा को आप क्लास 10 में अपरा बोलते थे, अपरा, अपरा। प्लासेंटा क्या हो गया? प्लासेंटा कनेक्टिंग लिंक हो गया, एक ऐसा टिश्यू हो गया जो मां के शरीर और गर्भस्थ शिशु के बीच में एक कड़ी का काम करता है। मां के शरीर से जो उपयोगी पदार्थ है जैसे भोजन, ऑक्सीजन, ये बच्चे के शरीर में कैसे जाएगा? इसी प्लासेंटा से जाएगा। और बच्चे के शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, जिसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है, तो इसी प्लासेंटा से वो चला आ जाएगा बच्चे के शरीर से। प्लासेंटा से मदद से वो आ जाएगा बच्चे के शरीर से माँ के शरीर में, और माँ के शरीर से फाइनली बाहर। तो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा। आपका पास 4 ऑप्शन है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपका प्लासेंटा का जो हार्मोन है वो है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये सही आंसर ए, एचसीजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म एचसीजी भी लिखा रह सकता है क्वेश्चन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी oocyte इज। ये ह्यूमन फीमेल बॉडी की बात हो रही है। ह्यूमन फीमेल बॉडी में प्राइमरी oocyte से कितने अंडाणु प्रोड्यूस होते हैं? 1। सो सही आंसर आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आपका सही आंसर हो जाएगा ए 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? बर्थ को कंट्रोल, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड है? आईवीएफ स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा, तो ये तो होगा नहीं। जिफ्ट स्टैंड्स फॉर जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये जो 2 टर्म है और ये तीसरा टर्म एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये 3 टर्म की चर्चा हम लोग आपके आने वाले क्लास जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें बात करेंगे। तो बोलता है कि बर्थ कंट्रोल का इनमें से कौन सा मेथड है? बेटा सही आंसर आपका हो जाएगा सी, आईयूडी। आईयूडी मतलब इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जो कि फीमेल के शरीर यूट्रस में कुछ ऐसा डिवाइसेस लगा देना जिससे कि अनचाहा प्रेगनेंसी को रोका जा सके या बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, है ना। सो सही आंसर आईयूडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट, सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड एज।
नर में, मेल में सर्जिकल स्टरलाइजेशन, स्टराइल वर्ड आया है फर्टाइल से। फर्टाइल जहां पर कोई जीव अपने संतान को उत्पन्न करने के लायक हो, और स्टराइल जस्ट उसका उल्टा, जहां पर कोई जीव नए संतान के उत्पन्न करने के लायक नहीं हो। तो सर्जिकल मतलब सर्जिकल मेथड, ठीक है, सर्जरी के द्वारा। तो सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड। तो क्या होता है कि ह्यूमन मेल में एक्चुअली वास डिफरेंस को, वास डिफरेंस आपने नाम सुना होगा, वास डिफरेंस जो है वो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, वास डिफरेंस। सो इसी वास डिफरेंस को सर्जिकली काट के टाइड कर दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो फीमेल के बॉडी में नहीं जाए। तो इस मेथड को कहा जाता है, अगर ये सर्जिकल स्टरलाइजेशन मेल में हो रहा है तो यह प्रक्रिया वेसिक्टोमी कहलाती है, वेसिक्टोमी। और इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अगर सर्जिकल स्टरलाइजेशन इन फीमेल इज कॉल्ड, फीमेल के बॉडी में अगर सर्जरी होकर के उसको स्टरलाइज मतलब स्टरलाइजेशन प्रोसेस लाया जा रहा है ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके, तो वो प्रक्रिया कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली काट करके, कट एंड टाइड, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। याद रखना कितना आसान है, टी से ट्यूब और टी से ट्यूबेक्टोमी। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेल में वेसिक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। क्यों? क्योंकि फीमेल में फेलोपियन ट्यूब आता है और फेलोपियन ट्यूब को सर्जिकली कट एंड टाइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। तो बच्चों के लिए टी अगर रहेगा तो टी ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब कहाँ पाया जाता है, फीमेल के बॉडी में, और फीमेल के बॉडी में अगर वो सर्जिकल स्टरलाइजेशन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। तो मेल वेसिक्टोमी, फीमेल ट्यूबेक्टोमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम ये फीमेल बॉडी में होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, पेप्सिन और सलाइवा। जब मैंने बोल दिया कि कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल, ह्यूमन फीमेल बॉडी में होता है, तो जाहिर सा बात है कि इनमें जो हार्मोन रहेगा फीमेल का वही आप टिक करेंगे। सो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। आपको समरी से याद आया, मैंने बोला था कि ह्यूमन फीमेल 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। तो सही आंसर प्रोजेस्टेरॉन। इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन है, और पैनक्रियाज तो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। पेप्सिन स्टमक से निकलने वाला हार्मोन है, स्टमक मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। सलाइवा मतलब लार, मुंह में जो वाटरी फ्लूइड है, फ्लूइड जो है वो सलाइवा होता है। तो ये तो दोनों में। तो कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही मैंने कह दिया था कि यह फीमेल के बॉडी में पाया जाता है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पर्मेटोगोनिया? स्पर्मेटोगोनिया क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया वो सेल हो गया, इसी का सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम। तो पूछता है कि स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं? आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनाए जाते हैं। डायग्राम इसका देखिएगा, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। तो सही आंसर आपका 4। हालांकि ऑप्शंस में 6, 8, 5 सारे दिए हुए हैं, लेकिन आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है बेटा। फेलोपियन ट्यूब का कौन कौन? फेलोपियन ट्यूब जब आपको डायग्राम देखेंगे कुछ इस तरह से कि ये आपका, यहाँ पर आपका ओवरी रहता है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्राइमरी, ये ओवरी। फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर होता है स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ठीक है, 1 मिनट, ये है स्थमस, जैसे ही आपको एक डायग्राम याद आ रहा है, कुछ इस तरह से, ये आपका फीमेल के बॉडी में ओवरी, यहाँ पर एक होता है स्थमस, ये होता है एम्पुला, और ये होता है इनफंडिबुलम।
ठीक है, ये तीनों मिला करके फेलोपियन ट्यूब कहलाते हैं, एफटी फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर होता है आपका यूटराइन फंडस, यूटराइन फंडस ये रहा। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, कौन नहीं है, आपका नहीं पर ध्यान जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि फेलोपियन ट्यूब 3 से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन, स्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा फंडस, क्योंकि फंडस यहाँ यूट्राइन फंडस। अब डायग्राम देखिएगा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें आपको दिखेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इसमें से कौन फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, फंडस, क्योंकि स्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला ये तीनों फेलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following structure is characterized by the presence of a fluid filled cavity called antrum? antrum याद कीजिएगा, जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और जब सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में परिवर्तित होता है तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसको एंट्रम कहा जाता है। सो पूछता है क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी कि एंट्रम से इसको पहचाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल। द करेक्ट आंसर विल बी सी, टर्सरी फॉलिकल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन विच सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इम्प्लांटेशन मतलब क्या हुआ, इम्प्लांटेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बना, जाइगोट इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण में विकसित हुआ, तो भ्रूण का फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आना, इस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के समय इनमें से कौन एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाएगा। तो आपका सही आंसर है इनर सेल मास, ए, इनर सेल मास इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अबाउट विच डे इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पॉपुलरली कॉल्ड LH सर्ज नॉर्मली अकर्स। इनमें से कब ह्यूमन फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH, जिसको LH सर्ज भी कहा जाता है, वो ज़्यादा रैपिड सिक्रीशन होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा 14th डे। ठीक, 14th डे जो है ये LH, जिसको LH सर्ज कहा जा रहा है, इसका रैपिड सिक्रीशन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब बात करते हैं तो जनरली 11, 12, 13 साल किशोरावस्था में गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये जब स्टार्ट हुआ, जिसको आप मेंस्ट्रुएशन भी पढ़ते हैं, जब ये स्टार्ट होता है तो इसे कहा जाता है मेनार्की। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्की। और लगभग 50 इयर्स के एज में आते आते ह्यूमन फीमेल के बॉडी में ये बंद हो जाता है। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनोपॉज। ठीक है, ये 2 टर्म आ सकता है एग्जाम में। So when menstruation starts in girls, the term is given here menarche. स्टार्ट हो रहा है तो जो टर्म दिया गया है वो है मेनार्की, और जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो रहा है तो वो टर्म दिया गया है मेनोपॉज। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कब LH का रैपिड सिक्रीशन होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक 14th डे यानी कि 14वें दिन में। 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में नॉर्मली 28 दिन का अंतर होता है, पर जब कभी भी किसी प्रकार का डिसऑर्डर हुआ तो या तो ये समय कम हो जाता है या तो ये बढ़ जाता है, तो उस समय डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, एट विच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल। oogenesis का मतलब, जेनेसिस मतलब बनना और ऊ मतलब एग, अंडाणु का बनना ह्यूमन फीमेल में कब शुरू हो जाता है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शायद इस बार प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। द oogenesis स्टार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल, द करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब वह भ्रूण की अवस्था में है तभी गर्ल्स में oogenesis यानी कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बॉयज में स्पर्म बनने की प्रक्रिया किशोरावस्था में शुरू होती है, प्यूबर्टी के समय, पर गर्ल्स में ये शुरू कब हो जाता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो आपके पास 4 ऑप्शंस था, एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग मेनार्की, ड्यूरिंग मेनोपॉज। देखिए आया ना, मेनार्की मतलब व्हेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, मेनोपॉज मतलब
जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एट विच स्टेज डज oogenesis स्टार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? अपरा का मुख्य कार्य क्या है? चारों ऑप्शन ध्यान से दिखेगा। रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो, भ्रूण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना, बिल्कुल सही। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोगों के शरीर में, ये तो हम लोगों के लिए वेस्ट प्रोडक्ट हुआ। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, बिल्कुल प्लासेंटा से हार्मोन्स निकलता ही है। अभी आपको बताया था HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन और HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है प्लासेंटा। तीसरा है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को, भ्रूण को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये चारों सप्लाई करना, बिल्कुल सही। तो पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? प्लासेंटा का मुख्य कार्य क्या है? तो ए भी है, बी भी है, सी भी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ये चारों प्लासेंटा के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, प्लासेंटा क्या है ये आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, सेवरल हॉर्मोन्स लाइक HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये चार कहाँ के हार्मोन है? अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। ये सारे प्लासेंटा यानी कि अपरा के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स है, आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा। सो फेलोपियन ट्यूब दिया हुआ है, पिट्यूटरी दिया हुआ है, ओवरी दिया हुआ है और प्लासेंटा दिया है। सो ये चार हार्मोन जो है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये प्लासेंटा यानी कि अपरा के द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आफ्टर ओवुलेशन अ ग्राफियन फॉलिकल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, ओवुलेशन मतलब क्या हुआ पता है? ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ठीक, तो ओवुलेशन के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। आप जब रेगुलर क्लास कर रहे थे तो आपको ये बताया गया होगा कि ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी कॉर्पस ल्यूटियम। आपके पास चार ऑप्शंस है, ए प्लासेंटा, बी कॉर्पस ल्यूटियम, सी प्राइमरी फॉलिकल, डी क्रोनिक विलाई। तो सही आंसर बी कॉर्पस ल्यूटियम। अभी आपको MCQ का प्रैक्टिस कराया जा रहा है समरी के साथ, लेकिन जो आपका नेक्स्ट बैच जो अभी स्टूडेंट्स 11 में हैं, वो जब 12 में जाएंगे तो उनको तो ये सारा पहले तो चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो आप क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्लास में बने रहिएगा। पूरा चैप्टर्स पढ़ाने के बाद ये MCQ आपके लिए और आसान होगा। अभी तो एग्जामिनी बैच के लिए हम लोग एट वन शॉट हम लोग MCQ उनको तैयार कर रहे हैं। MCQ अभी प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जैसा कि पहले ही बताया गया है। 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन और डायग्राम, ये सारा कुछ आपको पूरा तैयारी करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में उतारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के नजदीक रहता है? आप जब डायग्राम देखे होंगे तो सबसे नीचे ओवरी के नजदीक कौन था? इनफंडिबुलम था। तो चार ऑप्शंस है आपके पास, स्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला और सी जो है सर्विक्स। तो ये तीन है जो कि फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है, लेकिन तीन में भी एक क्वेश्चन है कि ओवरी के नजदीक कौन है? तो ओवरी के नजदीक कौन है? बी इनफंडिबुलम। ठीक, सो द करेक्ट आंसर बी इनफंडिबुलम। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो आर स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड है ना, जिससे कि मिल्क सिक्रीशन होता है और बच्चे के जन्म के बाद माँ अपने बच्चे को मिल्क से ही फीड करती है। ठीक है, तो बोलता है कि गिवन बिलो आर स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड, क्या क्या चार दिया है? पहला है द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द मेमोरी ग्लैंड हैज 15 to 20 क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड अल्वियोलाई। दूसरा है द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ अल्वियोलाई। तीसरा है अल्वियोलाई ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट्स एंड चौथा है मेमोरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स। तो इसके ये चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बाद पूछता है आपसे, अब पूछा है MCQ क्वेश्चन कि चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट डिटेल्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड। और आपके पास चार ऑप्शंस है, ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट होगा, बी सेकंड और थर्ड होगा, सी सेकंड और फोर्थ होगा, डी फर्स्ट एंड थर्ड होगा। थोड़ा सा हाई कर दिया है क्वेश्चन, ट्विस्ट कर दिया है।
तो चलते हैं अपने चारों स्टेटमेंट की तरफ। बोलता है कि द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द मेमोरी ग्लैंड हैज 15 to 20 क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। यहाँ पर क्या मिस कर रहा है पता है? द ग्लैंडुलर टिश्यू इन द मेमोरी ग्लैंड हैज मेमोरी लोब्स, और वो लोब्स जो हैं, लोब्स यहाँ पर मिसिंग है। मेमोरी लोब्स दैट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा। 1 कभी भी आंसर में नहीं होगा। तो जहां पर 1 है, इसका बनाने का तरीका देख लीजिएगा, जहां पर 1 है ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि 1 तो गलत दिया हुआ है, तो 1 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम लोगों का पॉइंट ये देखना है कि बी और सी में हम लोग किसकी ओर जाएंगे। 1 नहीं है, 1 गलत स्टेटमेंट है, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ भी 1 है, ये होगा नहीं। हम लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस में चूज करना है, बी और सी। देखें दूसरा क्या है, alveoli। जो सेकंड, द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ alveoli, ये सही आंसर है। द मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमेन ऑफ alveoli, बिल्कुल सही। तो सेकंड रहना चाहिए, सेकंड इसमें नहीं है, इसमें है। तो एक तो हम लोग का क्लू पकड़ा गया कि सेकंड सही है। देखिए सेकंड सही है और सेकंड यहाँ भी है, ऐसे तो मिल गया। लेकिन चलिए हम लोग आगे और देख लेते हैं। alveoli ज्वाइन टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट्स, नहीं, यहाँ पर मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो जाएगा, ये गलत है, तो ये नहीं होगा। मेमोरी अम्पुला इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट्स, ये सही है। तो सेकेंड ऑप्शन सही और फोर्थ ऑप्शन सही। तो आप देख रहे हैं सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सेकेंड और फोर्थ दोनों दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग आपको हर तरह के क्वेश्चन से फैमिलियर कर दे रहे हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में घबराएं नहीं और कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इनमें से कौन मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है? जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड है, ये 3 ग्लैंड आपको पढ़ाया गया होगा रेगुलर क्लास में। कौन कौन? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कॉपर्स ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब कि मेल बॉडी में पाया जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन मेल एक्सेसरी ग्लैंड नहीं है। आप देख लीजिए एम्पुला, एम्पुला इज द राइट आंसर। क्यों? यस, आपको याद आ गया। एम्पुला कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, और फेलोपियन ट्यूब कहाँ है? फीमेल के बॉडी में। एफ से फेलोपियन, एफ से फीमेल। सो फेलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? फीमेल के बॉडी का पार्ट है। तो नॉट पे ध्यान जाना चाहिए आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड? तो सेमिनल वेसिकल है, एम्पुला नहीं है, प्रोस्टेट भी है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी है, इसी को कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है। सो नॉट बी सही आंसर, एम्पुला। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 23, स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन, स्ट्रोमा कहाँ पाया जाता है बेटा? स्ट्रोमा पाया जाता है ओवरी में, और ओवरी फीमेल बॉडी में। सो सही आंसर बी, ओवरी। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जाइगोट मतलब युग्मनज। युग्मनज में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जरा देखते हैं कि जाइगोट बनता कैसे है। जाइगोट बनता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से। एक हमेशा स्टेटमेंट याद रखना, बायो में हम क्या लिखने जा रहे हैं, सो देखो। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ठीक है, गैमेट्स ऑल ऑलवेज हैप्लॉइड, गुणसूत्रों की संख्या n। और दूसरा एक स्टेटमेंट है, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या हो गया? 2n। तो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग? गैमेट मतलब यहां पर हो गया स्पर्म, ये हो गया ओवम। तो गैमेट्स, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23, और जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो 23 + 23 46, 46, जो कि हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर भी है। 2n = 46, एकदम सही याद आया। सो हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग? जाइगोट ऑफ ह्यूमन बीइंग कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। अगर यहाँ 23 पेयर्स दिया रहता ना, 23 जोड़ा दिया रहता, तो हम इसको टिक करते, लेकिन जोड़ा तो लिखा नहीं है, 23 लिखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 46। ठीक, B 46। अब
यहाँ ध्यान से पढ़ लेना, जायगोट दिया है कि गैमेट दिया है। अगर गैमेट रहेगा तो 23 और जायगोट रहेगा तो 46। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कंस्टिट्यूटेड बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी इज नोन एज। माँ के शरीर और भ्रूण के बीच में जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचना गठित हुई है उसको क्या कहा जाता है? एकदम सही आंसर दिया आप लोगों ने, प्लासेंटा। माँ के शरीर और इम्ब्रियो के शरीर, भ्रूण के शरीर के बीच में जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संरचना जो गठित हुई है वो क्या कहला रही है? प्लासेंटा कहला रही है। सो 4 ऑप्शंस रहेगा, ए यूट्रस, बी प्लासेंटा, सी ओवरी और डी मेमरी ग्लैंड। द करेक्ट आंसर इज प्लासेंटा, है ना, जिससे कि प्लासेंटा के थ्रू ही बच्चे के शरीर में माँ के शरीर से उपयोगी पदार्थ जाएगा और जो बच्चे के मतलब भ्रूण के शरीर में, फिटस के शरीर में जो हानिकारक वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो प्लासेंटा के थ्रू ही माँ के शरीर में आएगा और बाहर फिर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसकी रिवीजन आपको करा दी गई है। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर के समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में बने रहिए। आप सब खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें और नए साल में पूरे जोश के साथ अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू।